नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाराशर। आज हम बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। आप ऐसे समझिएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, इस तरीके से बैठ जाइए और समझिए। मैनेजमेंट सबसे पहले मैं वो आपको लैंग्वेज बताता हूं जो कि बुक में लिखी होती है। मैनेजमेंट की मीनिंग लिखी होती है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, डिफाइन किया होता है बुक में। पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर मैं आपको स्टोरी वाइज बताऊंगा और फिर आगे जाकर मैं आपको थ्योरी भी दिखाऊंगा जो मैंने भी लिखी है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चलेगा, बस देखते रहिएगा। और वीडियो के लास्ट में यदि आप ये सब मैं वीडियोस क्यों ला रहा हूं, ये हम बात वीडियो के लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए दोस्तों, मैनेजमेंट को डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफाइन किया हुआ है मैनेजमेंट को। कुछ लोगों ने बोला कि मैनेजमेंट लीडरशिप है, कुछ लोगों ने बोला कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने का एक तरीका है, डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट। कुछ लोगों ने बोला कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है रिसोर्सेस का। कुछ लोगों ने बोला मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जी हाँ, ये मैं वो मीनिंग या मैं कह लूं मैं डेफिनेशन बता रहा हूं जो बुक में, बीकॉम की बुक में, एमकॉम की बुक में, 12th की बुक में लिखी हुई हैं। वो मैं आपको मैनेजमेंट की मीनिंग बता रहा हूं। डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट वे में बताया है। चलिए अब हम आसान भाषा में समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। हम सबसे पहले घर की बात करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, और ये एक ऐसा टॉपिक है मैनेजमेंट जो हमारे घर से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारी डेली लाइफ में मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। घर के अंदर की बात करते हैं। घर में क्या होता है, हम डेली उठते हैं, सुबह उठते हैं। कुछ लोगों की लाइफ इस तरीके की होती होगी, जैसे मेरी लाइफ, मेरी 5 बजे से, कभी कभार 4 बजे से शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मैं अपने काम निपटाता हूँ, ठीक है। कभी कभार मेरे को उठने में 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। तो उस दिन क्या हो जाता है, मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, चीजें टाइम पर नहीं हो पाती। तो यहां पर क्या दिमाग में आया कि यार कोई चीज यदि टाइम पे हो रही है ना तो प्रॉपर मैनेजमेंट है, यदि कोई चीज टाइम पर नहीं हो रही तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये घर की बात हो गई। अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम एक एग्जांपल पर, एक ही टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एक एग्जांपल पे बात हो गई, ठीक है ना। आप उठ रहे हो, आप मान के चलो आप किसी दिन उठे, आपने पूरे दिन मूवी देखी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे यार, पढ़ना था और वीडियो बनानी थी, एडिट करना था, दोस्त से मिलना था, और मूवी एक इंपॉर्टेंट लगी हुई है वो देखना था, पर यार हमने ये पूरा दिन मोबाइल में निकाल दिया, है ना। तो हमारा काम नहीं हो पाया, तो मतलब मैनेजमेंट आज का बेकार हो गया, आज का दिन खराब हो गया, है ना। तो ये घर का एग्जांपल था। अब हम बात करते हैं होटल के एग्जांपल की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज क्लियर हो पाएगी। दोस्तों अभी आपके पास समय है ना। तो जब भी आप पढ़ो ना तो समय निकाल कर पढ़ा करो। अभी समय भी है, तो इसलिए आराम से शांति से देखो, सारी चीजें समझ में आएंगी। धीरे धीरे ना एक लाइन सी बनती जाएगी और पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं, होटल की बात करते हैं। होटल में आप जाते हैं खाना खाने, है ना। वहां पर आपने ऑर्डर किया बीपीएम आपको पता होगा, बटर पनीर मसाला का आजकल काफी ज्यादा फेमस है इंडिया में, है ना। तो वहां पर आपने ऑर्डर किया, ठीक है। वो विद इन 5 to 10 मिनट्स में वो लेके आ गया, क्योंकि हम होटल में जाते हैं तो हमको ना रहा नहीं जाता, हमारा मन करता है जल्दी से चीजें आ जाए। आपने देखा होगा कि कुछ होटल्स में बहुत लेट खाना आता है, ऑर्डर लेने भी बहुत देर में आता है और खाना भी बड़ा लेट आता है। तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है यार, बोलते हैं ना। तो और सुनना ध्यान से। अब यदि वो 5 मिनट में ले आए और लाने के बाद आपको सर्व भी कर दे, आजकल यही तो हो रहा है। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत आसान हो गई हैं सारी चीजें हमारे लिए। मैं आपको आगे बताऊंगा, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है ना। तो आसान वाली चीज मैं बाद में बताऊंगा कि आजकल सब कैसे आसान हो गया है। मैं मैनेजमेंट पे ही रहता हूं, ठीक है। अभी फिर बाद में बात करेंगे उस बारे में। तो मैंने क्या बोला, वो बीपीएम लेके आया, मतलब बटर पनीर मसाला लेके आया, और फिर वो सर्व भी कर रहा है। तो हमने क्या बोला, आपस में हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, हमारा भाई बैठा हुआ, हमने क्या बोला, यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यार, टाइम पे चीजें ले भी आया, सर्व भी कर रहा है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी बातें करनी, गप्पे मारना है ना। ये वाली बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का किससे रिलेशन हो गया, होटल में सर्विसेज से। यदि आप बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो मैनेजमेंट अच्छा है, इसका मतलब यही हुआ ना, यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। अभी क्लैरिटी मिल रही है। देखो मैंने घर वाला एग्जांपल दिया था, यदि आप जल्दी नहीं उठ पा रहे, सारे काम टाइम पे नहीं कर पा रहे, तो वो मैनेजमेंट आपका खराब हो गया। यदि आप सब कुछ टाइम पे कर पा रहे हो तो मैनेजमेंट अच्छा है। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया, होटल का। यदि कोई आपको जहां पर आप जिस संस्था में गए, खाना खाने गए या किसी स्कूल में गए, तो वहां पर सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। होटल में गए तो खाना अच्छा दिया जा रहा है, टेस्टी दिया जा रहा है, फिर आपसे फीडबैक भी पूछा जा रहा है, कुछ कमी तो नहीं थी, कुछ ऐसा तो नहीं था कुछ, तो मतलब वहां पे वो सर्विसेज देना है। यहाँ पे सर्विसेज से रिलेशन हो गया मैनेजमेंट का। यदि बेटर सर्विसेज होगी तो आप बोलोगे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट, कि जहां आप जाओ, मैनेजमेंट का, कॉमर्स का स्टूडेंट जहां भी जाए ना, वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस वहां पे बता पाएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट हॉस्पिटल की।
जो आजकल बड़ी बुरी हालत में है बहुत सारे हॉस्पिटल। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ठीक है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पर हर एक चीज इतनी प्यारी दिखेगी आपको, हर एक चीज एकदम साफ दिखेगी, है ना। पर वहां पे फीस ली जाएगी काफी तगड़ी मोटी फीस, और शायद डॉक्टर से आप मिलने ही ना पाओ, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो अगर हाँ, और एक ऐसे हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं जहाँ पे हम डॉक्टर को भी मिल पा रहे हैं, डॉक्टर से पूरा कंसल्ट कर पा रहे हैं, फीस भी वो बकायदा ले रहा है, ठीक है, इलाज भी वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, दवाइयाँ भी वहीं से प्रोवाइड कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बोलते हैं मतलब हॉस्पिटल में सर्विसेज यदि हमको अच्छी मिलती हैं तो हम बोलते हैं यार मैनेजमेंट आका अच्छा है, यहीं से हमको मेडिसिन मिल गई, यहीं से डॉक्टर ने भी हमसे मुलाकात की, डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप भी किया, सारी चीजें अच्छे से हो गई, हमारा ज्यादा पैसा भी नहीं लगा, तो हम बोलते हैं यार ये चारों चीजें हो गई, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब वहां पर उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की। और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स की मैं बात करता हूं जहां पर तगड़ी तगड़ी मोटी मोटी फीस ले ली, डॉक्टर से मुलाकात ही नहीं हुई, चेकअप की जानकारी नहीं हुई, दवाइयां वहां से मिली नहीं, वहां से सिर्फ आपको पर्चा मिल गया, बिल का पर्चा और दवाइयों का पर्चा बाहर से ले लेना। अब आपको नहीं पता मेरे को नेक्स्ट टाइम कब आना है, तो ऐसे भी कुछ हॉस्पिटल होते हैं, तो वहां का हम बोलते हैं वहां का मैनेजमेंट खराब है, वहां पे कभी बीमार हो तो मत जाना, बोलते हैं। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और बताता हूं। देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा का पूरा अच्छा कर दूं, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी, फिर आपको ना बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी। नहीं, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम एक थॉट प्रोसेस पे पहुंचेंगे, लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, मैनेजमेंट के कोर पे पहुंचेंगे, ठीक है। कॉलेज की बात करते हैं। अब मैं जहां रहता हूं गुना में, वहां पे आप सरकारी कॉलेज में चले जाइए, जिसको हम पीजी कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, वहां पर चले जाइए, तो वहां पर जो प्रोफेसर हैं वो आपको क्लर्क का काम करते हुए मिल जाएंगे। जी हाँ, प्रोफेसर को काम पढ़ाना होता है बेसिकली, पर वहां पे वो क्लर्क का काम करते मिल जाएंगे, क्योंकि स्टाफ की कमी है वहां पर, सबसे बड़ा कारण ये पहली चीज हो गई। अब वहां पर यदि प्रोफेसर क्लर्क का काम करेगा तो पढ़ाएगा कब, और बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बीकॉम में बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, एमकॉम में बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, फिर बाद में जब वो इंटरव्यू देने जाता है तब वहां पे उसको दिक्कत आती है, जब वो कोई जॉब नहीं दे पाता तब वो वहां पे दिक्कत फेस करता है, तो फिर वो क्या बोलता है, यार वो कॉलेज सही नहीं था यार, बेकार कॉलेज था वो, तो वहां पे मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ गई। पर वहीं वो कोई ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाए या कोई एक ऐसे कॉलेज में जाए जहां पर प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो, प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट हो, टीचर्स पढ़ाएं और फीस भी ठीक ठाक हो, और वहां से उसको एक अच्छी फील, एक अच्छा निकलने के बाद महसूस होता है ना कभी कभार यार, पेपर देने के बाद अच्छा महसूस हो, तो वहां पर हम कहेंगे यार वो कॉलेज यार सच में शानदार था, वहां का मैनेजमेंट बड़ा ही शानदार था, वहां पर स्पोर्ट्स भी था, सारी फैसिलिटीज थी, और बच्चों को आगे एनकरेज किया जाता था करने के लिए, तो वहां पर हम बोलेंगे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। चलिए अब हम एक कोर पे पहुंचते हैं कि यार बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। तो कोर ये है दोस्तों, कोई भी काम को यदि आप समय पे कर रहे हैं, कोई भी काम को यदि आप समय पे कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट है, ठीक है। यदि आप प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो मैनेजमेंट है ना, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, एक एग्जांपल और देता हूं, एक घर का एग्जांपल देता हूं, फिर एक और घर का एग्जांपल देता हूं। घर में दिवाली पर पूजा होती है पूजा, है ना, वो मुहूर्त पे अपन को कलश की स्थापना करनी पड़ती है ना। घर में उस समय कितना एकदम से टाइट कंडीशन रहती है, काफी ज्यादा, कोई कहीं नहीं जाता, सबकी फोकस ये रहता है कि भाई समय पे सारी चीजें हो जाएं, सबके घर पे होती है दिवाली की पूजा, है ना। तो यदि वो समय पे, मतलब जो मुहूर्त है, हम पेपर में पढ़ते हैं मुहूर्त, टीवी पे देखते हैं मुहूर्त, यूट्यूब पे देखते हैं, तो मुहूर्त पे पूजा हो गई, सबने आरती कर ली, सबकी पूजा हो गई, तो हम क्या महसूस करते हैं, यार जस सब कुछ अच्छा हो गया, तो ये मैनेजमेंट है ना, ये प्रॉपर मैनेजमेंट है। पर यदि मुहूर्त से हम आगे निकल गए, हम स्थापना नहीं कर पाए, कलश की स्थापना नहीं कर पाए, या पूजा नहीं कर पाए, या आरती नहीं कर पाए, तो हम क्या महसूस करते हैं, यार मैनेजमेंट बेकार हो गया, ये तेरी वजह से हो गया, ये उसकी वजह से हो गया, ऐसा नहीं हो पाया मुहूर्त पे, ठीक है, एक दूसरे पे दोष देने लगते हैं ना, तो वहां पर मैनेजमेंट की कमी हो जाती है। पर यदि आप मुहूर्त पे सारी चीजें कर रहे हैं तो बेटर मैनेजमेंट की पॉलिसी आ गई, है ना। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को हम पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते यार दिस इज फॉर द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए। मेरे को पसीना आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हवा जैसी कोई चीज नहीं है, गर्मी का मौसम है इसलिए, तो उसको आप इग्नोर करो, सिर्फ यहाँ पे पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो हम मैनेजमेंट को एक लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते कि दिस इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, बस आप ये समझ लीजिए, है ना। बाकी मैं आपको जो आगे मीनिंग बताऊंगा उसको देखिएगा, तो उससे आपको और बेटर फील होगा, और अच्छा लगेगा, और आप और अच्छे तरीके से अभी समझ पाओगे। पर आप इतना समझ गए होगे जो मैं कोर बताना चाह रहा हूं मैनेजमेंट का, कि यार यदि आप बेटर सर्विसेज दे रहे हो ना, यदि आप कोई टाइम पे काम कर रहे हो ना, और यदि आप मिलकर काम कर रहे हो और किसी चीज को, किसी गोल को अचीव कर पा रहे हो, तो वो मैनेजमेंट है। क्लियर?
यदि किसी ने पहले से लेकर लास्ट तक वीडियो नींद में देखी हो और ये वाली लाइन सुन ली हो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी गोल को समय पर पूरा कर लेना बेटर सर्विसेज के साथ, एफिशिएंसी के साथ, वो मैनेजमेंट है। यदि आपको किसी इंटरव्यू में डिफाइन करना हो ना तो आप यही लाइन बोलिएगा। मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा ये वाली लाइन, ठीक है। क्या है वो लाइन, एक बार फिर से रिपीट कर लें जिससे हमारे कॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगी चीज प्रॉपर तरीके से कि मैनेजमेंट सर वो है, इंटरव्यू फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो, मैनेजमेंट वो है कि हमारा कोई गोल है कि मान के चलो हमको 8 बजे का मुहूर्त है दिवाली का, आरती कर लेना है। उस 8 बजे के पहले पहले हम पूरी की पूरी पूजा कर लें, सब ने पूजा कर लें और आरती कर लें, सारी स्थापना कर लें और उस गोल को हमने अचीव कर लिया विद इन टाइम में, एफिशिएंसी के साथ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई और हमने पूरी तरीके से सारी चीजों कर ली, वो मैनेजमेंट है। या आप बोल सकते हो इजीली, आपके नंबर नहीं काटेगा, वो खुश हो जाएगा आपसे। अब हम चलते हैं कॉपी पर, जहां पर मैं आपको अपनी मीनिंग मतलब मेरी बनाई हुई मीनिंग नहीं है, डिफरेंट बुक्स से जो मैंने निकाल कर आपके सामने प्रेजेंट की उसको बताता हूं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे भाई साहब कॉलेज में ये सब बातें तो हम एग्जाम्पल में लिख देंगे बना के, पर मीनिंग तो लिखना पड़ेगा ना बुक की, तो उसकी भी मैंने व्यवस्था की हुई है। यहां से आप खाली हाथ नहीं जाओगे, ठीक है, सब कुछ हाथ में लेके जाओगे, पर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आप कभी कॉलेज में जाओगे, होटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, घर में इवन रहोगे तो आप समझ पाओगे कि यार मैनेजमेंट तो मेरे साथ ही चल रहा है हमेशा, है ना, समझ पाओगे। चलिए अब हम चलते हैं कॉपी पर और कॉपी पर समझते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली काफी आया हुआ है, कॉलेज एग्जाम में भी आता है, ठीक है, और क्लास 12th में भी आता है। इसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूं 8435859835 और एक छोटी सी सलाह भी मैं आपको दे रहा हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा और कभी भी कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप करिएगा। याद रखिए दोस्तों, इस पे व्हाट्सएप करिएगा, इस पे कॉल नहीं लगेगा, ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा। एक और मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु कोचिंग क्लासेस, ठीक है। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, पर यदि लिंक से ना खुले तो सर्च कर लेना दोस्तों। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं हिमांशु पाराशर। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आज आपको मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैं मीनिंग बताऊंगा, आसान भाषा में मीनिंग बताऊंगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं हर एक चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा वर्ड टू वर्ड। तो जो मैं हिंदी में समझाऊंगा उसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी, प्राइवेट, रेगुलर जितने भी स्टूडेंट हैं कॉलेज के, स्कूल के, वो सब ध्यान से सुने। हर एक चीज़ को मैं बहुत प्यार से और हर एक शब्द को क्लियर करते बताऊंगा, इस तरीके से जैसे कि एक बच्चे को हम समझा रहे हैं, ठीक है। ओके, एकदम बेसिक से ऐसे समझिएगा, कुछ नहीं आता आपको, ठीक है। सबसे पहले आसान मीनिंग बताता हूं जो सब समझाते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, अभी प्रोसेस का मतलब बताऊंगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि हमारे काम हम कर लेते हैं, गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। और हमारा मेन एम क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है मैनेजमेंट का, मेन एम क्या होता है, गोल को अचीव करना। उनका कोई भी गोल हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है। जैसे बैंक में, एक बैंक है उसका प्रॉफिट कमाना गोल हो सकता है, एक स्कूल है उसका सबसे ज़्यादा बच्चे उसके यहाँ से पास हो, बेटर रिजल्ट, 100% रिजल्ट हो, उनका वो एम हो सकता है ना, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। तो आज पहले हम समझते हैं यार, पहले तो हम ये 3 वर्ड का मतलब समझते हैं, प्रोसेस का, इफेक्टिवली का और एफिशिएंटली का, ठीक है। और फिर मैं एग्जांपल से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। प्रोसेस का मतलब समझिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है। मेरा एक कोचिंग संस्थान है, हिमांशु कोचिंग क्लासेस। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, जरूरी है, ठीक है। अब जितने भी आप सब्सक्राइबर हो मेरे कोचिंग पे आए हिमांशु कोचिंग क्लासेस पर, ठीक है। तो मैंने दोस्तों पहले प्लानिंग की, मैंने एक कोचिंग संस्था खोली, ठीक है। और उसमें ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैंने स्टाफिंग की। स्टाफिंग मतलब बहुत सारे वहाँ पे सर टीचर्स को रखा। मैंने किस चीज़ के लिए रखा, किसी को कंप्यूटर पे बैठाया मैंने, किसी को एडिटिंग का काम दे दिया, किसी को कैमरे का दे दिया, किसी को नोट्स बनाने का काम दे दिया, किसी को बुक प्रिंट करने का काम दे दिया, किसी को वहाँ पे स्टेशनरी का काम दे दिया, ठीक है ना। तो ये सारे मैंने काम दे दिए, मतलब स्टाफिंग करी, मतलब ये ऐसे ये सर टीचर्स को मैंने रिक्रूट किया, मतलब उनकी भर्ती की, उनको सिलेक्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया हिमांशु कोचिंग क्लासेस में। और डायरेक्टिंग उनको काम बांट दिया, ये काम बांटना हुआ, एडिटिंग हुआ, कैमरामैन है ना, ये काम बांटना हुआ। और कंट्रोलिंग का मतलब मैं उनको बीच बीच में देख भी रहा हूँ कि वो रिसेप्शन पे जो मैम बैठी हैं या रिसेप्शन पे जो सर बैठे हैं वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये कंट्रोलिंग होती है, मतलब हम उनकी जांच परख कर रहे हैं। और जांच परख कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ,
ठीक है ना, जो मैनेजर होता है वही सारी चीजें देखता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रोसेस में ये सारी चीजें हुई, प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रोसेस बता रहा हूं यही फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, यही फंक्शंस हैं। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, तो मैनेजमेंट के कार्य हैं, मैनेजमेंट के कार्यों से एम अचीव हो गया, एम अचीव हो गया किसका, मेरी संस्था का, हिमांशु कोचिंग क्लासेस का, इन सभी के मदद से एम अचीव हो गया। एम अचीव हो गया मतलब आपके 85% से ज़्यादा आ गए, है ना, आपको 25,000 मिल गए यदि आप एमपी से हैं तो, यदि आप किसी अदर स्टेट्स में हैं तो अदर आपको बेनिफिट मिल गए, है ना, 12th में। ऐसे ही बीकॉम में बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर मिल गए, है ना, बीकॉम में भी मोबाइल देते हैं कुछ कॉलेजेस में, है ना। एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, या फिर मैं कहूं इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, सही समय पर, मतलब मैंने आपकी क्लासेस सही समय पर ली, आपको नोट सही समय पर मिल गए, है ना, आपको क्लासेस सही समय पर मिल गई, है ना। और इफिशिएंटली मतलब कम से कम खर्च में, मतलब मिनिमम कॉस्ट में। अब जैसे मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, तो ये मिनिमम कॉस्ट में ही तो पढ़ा रहा हूं। यदि मैं बाहर ऑफलाइन में अपना सेंटर खोलूंगा तो मेरे को कितना खर्चा होगा, है ना। और हमको ऑल ओवर इंडिया से बच्चे देखते हैं, इवन पाकिस्तान नेपाल से भी बच्चे देखते हैं, तो वो बच्चे तो नहीं आ पाएंगे ऑफलाइन में, है ना, नहीं आ पाएंगे ना, पर हम ऑनलाइन में सब कुछ कवर कर पा रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पर। इफिशिएंटली का क्या मतलब होता है, इफिशिएंसी, इफिशिएंसी या एफिशिएंटली एक ही होता है, तो इनका क्या मतलब होता है, कम से कम खर्च में, है ना। तो मैं एक बार पूरा समअप कर दूं, अच्छे समझा दूं एक बार, जिससे आपको, क्योंकि अब मैंने वर्ड टू वर्ड क्लियर कर दिया, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि भैया मैनेजमेंट में क्या होता है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस में कई सारी चीजें हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कार्य हैं मैनेजमेंट के। इनके थ्रू हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं और अपना गोल अचीव कर लेते हैं, जो भी संस्था का गोल हो। कल को आप बिजनेस करोगे, आप स्टार्टअप खोलोगे, आप स्कूल खोलोगे, आप कॉलेजेस खोलोगे, आप यूट्यूब चैनल खोलोगे, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो आपको इन्हीं सारी चीजों पर काम करते हुए गोल को अचीव करना है। इफेक्टिवली मतलब इफेक्टिवनेस के साथ, सही समय पर, और इफिशिएंटली, इफिशिएंसी कम से कम खर्च में, है ना। अब जैसे देखो, मैं मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं कम से कम खर्च में, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूं क्लास 12 का, जिससे कि जब आप पढ़ें तो आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएं, है ना। तो ये मेरा बेटर मैनेजमेंट की मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अच्छा मैनेजमेंट बन सके। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। इफेक्टिवली, इफेक्टिवनेस, सही समय पर, और इफिशिएंटली, कम से कम कॉस्ट में। आपको देखो ये वीडियो कम से कम कॉस्ट में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतना अच्छा समझने को मिल रहा है, और मैं आपको सही समय पे भी दे रहा हूं। तो यही होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग की आसान ये मीनिंग थी, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ें, अब ये देखते हैं, ये और देखते हैं, ये और देख लीजिए। मैनेजमेंट इज अ बोथ साइंस एंड आर्ट। देखिए मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आप परेशान मत हो। इन विच द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन एंडीवर। मतलब ये फंक्शंस तो सारे काम करते हैं मैनेजमेंट के, ये फंक्शंस बताए मैंने आपको कि मैनेजमेंट के सारे कार्य करने पड़ते हैं अपन को, है ना। और ह्यूमन एंडीवर, इसमें ह्यूमन का संघर्ष लगता है, ह्यूमन एंडीवर, स्ट्राइविंग मतलब संघर्ष, मतलब ह्यूमन को परफॉर्म करना पड़ता है। किस लिए परफॉर्म करना पड़ता है, अचीव करने के लिए। कौन से टारगेट, जो उसने पहले सोच रखे थे। मतलब मान के चलो आप लोग ना मतलब मेरे हिमांशु कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेने आए, ठीक है, और आपने बोला सर हमारा आप कोर्स कंप्लीट करवा दोगे ना एग्जाम से पहले। मैंने बोला हाँ मैं करवा दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, आपको प्री डिटरमाइंड, आपको एक क्या दे दिया, मैंने टारगेट दे दिया कि मतलब जो मैंने पहले सोच लिया है वो मैंने टारगेट ले लिया कि हाँ यार मैं तुम बच्चों का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा विथ रिवीजन, विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, विथ नोट्स के साथ। एंड ऑब्जेक्ट बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड, और मैं साइंटिफिक मेथड्स का यूज करूंगा, मतलब बार 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 अलग अलग चीजों को ट्राई करूंगा। कभी इस एग्जांपल से समझाया, कभी उस एग्जांपल से समझाया। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है, बार बार डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ट्राई करके, है ना, कोई कार्य को करना और ऑब्जेक्ट को, टारगेट को अचीव कर लेना, है ना। समझ में आया, व्हाट इज मैनेजमेंट समझ में आया, ये वाली मीनिंग समझ में आई। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं, क्लियर है ना, ये आप दोनों लिख सकते हैं,
क्लियर है? तो ये था हमारा मैनेजमेंट। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बढ़ेंगे, फीचर्स पे बढ़ेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट के। आपको कोई भी डाउट हो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, आप प्लीज कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मेरे साथ ऐड हो जाइए, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल हिमांशु कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को हिमांशु कोचिंग क्लासेस है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है।